शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। जो नहीं पढ़ सकता उसके सामने जैसे अंधेरा है, जो नहीं पढ़ सकता उसको एक मजबूरी ने घेरा है। कितनी ही मजबूरियां शिक्षा मिटा देगी। उन्नति के रास्ते शिक्षा दिखा देगी। उम्र चाहे जो भी हो, मैं कहूँ और तुम कहो, कभी भी कहीं भी, कभी भी कहीं भी। ओके माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन ये चैप्टर स्टूडेंट हमें भी बहुत ज्यादा पसंद है। क्या आपको पता है कि कौन सा चैप्टर वो हो सकता है? थोड़ा गेस करो। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट क्लास में, मैंने आपको इसका बैक रिहर्सल भी दिया था। ओके स्टूडेंट, आप समझ गए हैं। ये चैप्टर है आपका सेल के बारे में। ओके, तो हो सकता है कि किसी बुक में आपके इसका जो नाम हो वो कुछ ऐसे हो, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कोशिका संरचनात्मक और कार्यात्मक। या फिर हो सकता है कि किसी क्लास में ऐसे भी हो, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। बहरहाल यहां हम इन सारे चीजों पे चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्लास 8 के लिए ही है या फिर 9 के लिए ही है। सेल जिनका भी टॉपिक है उन सारे के लिए ये ज्यादा यूजफुल है। खास तौर से 8 और 9 के लिए ये ज्यादा आपको के लिए अहम साबित होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये फंडामेंटल कंसेप्ट है और ये सारे कंसेप्ट जो है आपको 8 में और 9 में भी मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको यह बता दूं कि सेल जो है, इस सेल का मतलब क्या होता है। सेल वर्ड जो है ना स्टूडेंट्स, ये लैटिन के वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट्स। स्मॉल का मतलब छोटा और कंपार्टमेंट्स का मतलब ब्लॉक टाइप से। ओके स्टूडेंट, तो कितना छोटा होता है ये भी तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। इसका जो साइज होता है स्टूडेंट 1 to 100 माइक्रोमीटर, और ये कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर के होते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे कि प्लूरोन्यूमोनिया। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि इतना छोटा होता है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट, ये इतना ज्यादा छोटा होता है स्टूडेंट कि आप इसे नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, यानी खुली आंखों से आप नहीं देख सकते। इसके लिए आपको कुछ न कुछ मशीनरीज की स्टूडेंट जरूरत पड़ सकती है। तो आखिर आप स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर हमें ये पता कैसे चला कि इतना छोटा होता है? किसी न किसी ने देखा होगा तभी तो, नहीं तो फिर हमें ये पता कैसे चला कि इतना छोटा होता है? एग्जैक्ट स्टूडेंट, किसने देखा, कैसे देखा, सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया? राइट स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड में भी स्टूडेंट्स आए थे। तो क्या आप जानना चाहोगे? ओके स्टूडेंट्स, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल है माइक्रोस्कोप का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये माइक्रोस्कोप क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, शॉर्ट में बता दूं, माइक्रोस्कोप एक ऐसा मशीनरी है जिसके जरिए हम एक क्वाइट नेग्लिजिबल या स्मॉल चीजों को मैग्नीफाई करके देख पाते हैं, समथिंग 1 लाख टाइम्स ग्रेटर देन। ओके स्टूडेंट, तो 1665 में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने सेल्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल डिस्कवरी का एग्जामिन किया।
कैसे किया, आइए अब इस चीज को जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो रॉबर्ट हुक ने ट्री बार्क के एक सैंपल को लिया स्टूडेंट्स और इसे माइक्रोस्कोप के लेंस के सामने रखा। जैसे ही उन्हें सैंपल से ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि सैंपल पर स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जस्ट लाइक हनी कॉम। तो तुरंत उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, जस्ट लाइक हनी कॉम composed of little compartments, living organisms are also composed of small compartments। क्या मतलब हुआ, जस्ट लाइक हनी कॉम्ब कंपोज, यानी जिस तरह से हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही स्ट्रक्चर उन्हें दिखा था माइक्रोस्कोप के स्लाइड पर। तो उन्होंने कहा कि जस्ट लाइक हनी कॉम्ब कंपोज्ड ऑफ लिटिल कंपार्टमेंट, यानी जिस तरह से लिटिल कंपार्टमेंट्स होते हैं हनी कॉम्ब के, जैसा कि आपके स्ट्रक्चर पे दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल कंपार्टमेंट। कह सकते हो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, दिस स्मॉल पार्टिकल इज अ सेल। ओके स्टूडेंट, अब ये सारी जो डिस्कवरी हुई ना, ये खुद जो है रॉबर्ट हुक को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने अपने ही डिस्कवरी पर एक बुक लिखा। क्या आप जानते हो कि उस बुक का नाम क्या था स्टूडेंट्स? आइए अब इस चीज को देखते हैं। तो ऑन दिस डिस्कवरी ही रॉट अ बुक नेम्ड माइक्रोग्राफिया। ओके स्टूडेंट, उन्होंने अपने बुक का नाम रखा क्या? माइक्रोग्राफिया। इस प्रकार सेल के बारे में सम स्टेटमेंट्स कुछ स्टेबल होते हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा क्योंकि आपके एग्जाम में काफी मददगार साबित हो सकते हैं स्टूडेंट। तो अब हुआ क्या कि जिस तरह से हाउस है, हाउस में अगर 1 बाय 1 ब्रिक्स को अगर अरेंज करते हैं तो एक आपका पूरी बिल्डिंग बन जाती है। जस्ट लाइक हमारे बॉडी में अगर 1 बाय 1 अगर सेल को अरेंज किया जाता है तो हमारी एक पूरी बिल्डिंग जो है बन जाती है, यानी कि पूरी हमारी शरीर जो है बन जाता है, पूरी बॉडी बन जाती है, यानी कि बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक बन जाता है। तो इस तरह से सेल को जो है कहा जा सकता है कि सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ अनदर हैंड। ओके, तो उसके बाद आपने ये भी देखा कि सेल जो है वो किसी चीज का बेसिक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर हाउस है तो हाउस का जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो ब्रिक्स है, अगर ब्रिक्स नहीं होता तो हाउस नहीं होता ऑफ कोर्स। तो उसी तरह से अगर सेल नहीं होगा तो ह्यूमन बॉडी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो आप ऐसा इजिली आप इसको डिनोट कर सकते हो। ये स्टेटमेंट फिर वहां से निकला कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल जो है किसी लाइफ का सेंस या लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी अगर सेल नहीं होगा तो स्ट्रक्चर नहीं होगा, स्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहां से होगा? ओके स्टूडेंट, उसी तरह से एक और पॉइंट्स यहां पे आपने गौर किया होगा इस पूरी कहानी में कि सेल को मैंने कहा कि सेल जो है ना एक फंडामेंटल यूनिट है। क्यों कहा? जस्ट लाइक यही कंसेप्ट है। सोचो कि अगर फंडामेंटल चीज नहीं होगा, यानी जो आधारभूत चीजें नहीं है, आपके चैप्टर का नाम ही है स्टूडेंट कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, यानी अगर ये आधारभूत नहीं होगा, यानी ये फंडामेंटल नहीं होगा, यानी जिस तरह से अगर हाउस है, हाउस को क्रिएट होने के लिए या फिर इस मार्कर को क्रिएट होने के लिए स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स की जरूरत है, यानी आपको एटम एंड मॉलिक्यूल्स की। तो दिस एटम एंड मॉलिक्यूल्स इस मार्कर के लिए हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट। उसी तरह से जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को बनने के लिए क्या जरूरी है, किस चीज से बना है, वो तो आपको पता चल ही चुका है। बोलो सेल। तो सोचो कि सेल जो है, हम तो ऐसा कह सकते हैं ना फिर कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी विदाउट सेल इट इज नॉट पॉसिबल एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड एंड मेड अप ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, अब इस तरह से यहां पर एक डिफिनीशन सेल का आसानी से बन जाता है। आप ये भी समझ ही गए होंगे इसे हमें कैसे बोलना होगा। आप बोल सकते हो कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो
ओके स्टूडेंट, अब ये सारे चीजों को आप अच्छे तरह से याद रखना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करो। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे सेल थ्योरी के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि फर्दर फिर और भी सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी बहुत सारी डिस्कवरी की, उस डिस्कवरी के बेसिस पर एक स्टेटमेंट को स्टेबल किया गया जो कि सेल थ्योरी कहलाता है। वो क्या है स्टूडेंट, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब बेल आइकन को भी क्लिक कर लो, ताकि जहां हम नेक्स्ट वीडियोस लाएं वो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए।